वर्ल्ड कप में आज बड़ा मुकाबला, चंद घंटे बाकी रह गए। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत आमने सामने होंगे। अहमदाबाद में मैच दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। शाहीन नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सब्ज लाली परचम लहराने के लिए पुरुमीद। आसाब शिकन मुकाबला देखने के लिए शायकीन भी तैयार। क्रिकेट लवर्स की बाबर आजम, रिजवान, अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद इफ्तिखार पर नजरें। पाकिस्तानी बॉलर्स भी अपनी स्विंग और स्पीड से भारतीय बैटिंग लाइन में दरारें डालने के लिए तैयार। मुखालिफिन कहते हैं शहबाज शरीफ ने 16 माह में क्या किया। मेरी खिदमत आपके सामने है। पाकिस्तान दिवालिया हो जाता तो ना ये जलसा होता ना ये सियासत होती। हमने 16 माह में रियासत बचाई, सियासत की कोई फिक्र नहीं की। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को अपने बहन भाइयों के दरमियान होंगे। 2018 में झड़ू इलेक्शन के जरिए तरक्की का सफर रोका गया था। मुखालिफिन ने नया मॉडल लाकर बदतरीन साजिशें की। गुर्बत और बेरोजगारी का खात्मा चाहते हैं तो नवाज शरीफ को लाना होगा। वादा है मुल्क को कायद का पाकिस्तान बनाकर दम लेंगे। शहबाज शरीफ का शेखुपुरा के इलाके फिरोजवाला में जलसे से खिताब। फलस्तीन में बेगुनाह मुसलमानों का खून बह रहा है। फलस्तीनियों और कश्मीरियों को उनका हक दिया जाए। साबिक वज़ीर आज़म का खिताब में मुतालबा। कारकुनों के नारों का रिवायती अंदाज में जवाब दिया। महंगाई से निजात दिलाने में नवाज शरीफ के सिवा सब नाअहल साबित हुए। नवाज शरीफ आ रहा है महंगाई से निजात और पाकिस्तान की मुआशी बहाली का हल साथ ला रहा है। नून लीगी कायद का इक्तदार गया तो सस्ता आटा, घी, चीनी सब अवाम की पहुंच से निकल गए। अवाम जान चुके हैं नवाज शरीफ वजीर आजम होगा तो मुल्क चलेगा और उनका घर चलेगा। मरियम नवाज का लाहौर में अरकान असेंबली और कारकुनों के इजलास से खिताब। सिंध की तरक्की से महरूमी को देखकर दुख होता है। हम सिंधी अवाम की महरूमी को खत्म करेंगे। मुझे पता होता सिंध को नवाज शरीफ से इतनी मोहब्बत है तो मैं सांगढ़ जरूर आती। सांगढ़ के अवाम 21 अक्टूबर को सिंधी कल्चर के साथ लाहौर आए। मरियम नवाज का सांगढ़ के वर्कर्स कन्वेंशन से वीडियो लिंक खिताब। गाजा की सूरत हाल संगीन। इसराइल का फलस्तीनियों को शुमाली गाजा खाली कराने का अल्टीमेटम। शुमाली गाजा में 11 लाख फलस्तीनी रिहाइश पजीर। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा को भी शुमाली गाजा से अपना अमला निकालने का कह दिया। अमरीकी अखबार का दावा, इसराइल अल्टीमेटम वापस ले। गाजा में सूरत हाल पहले ही बहुत ख़राब है। अक़वाम मुत्तहिदा का इसराइल पर जोर। हमास ने इसराइली वार्निंग मुस्तरद कर दी। कोई अपना घर नहीं छोड़ेगा। हम अपनी सरजमीन, अपने घरों और शहरों में साबित कदम है। हमास का रद्द-ए-अमल। फलस्तीन पर जुल्म की इंतहा। इजराइल की गजा पर शदीद बमबारी। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 1800 हो गई। बच्चों और खवातीन समेत 7000 जख्मी। सेहूनियों का गजा पर 6000 बम गिराने का एतराफ। निहत्ते लोगों पर 4000 टन बारूद बरसाया गया। इजराइल ने इमदादी कारकुनों को भी ना बख्शा। 50 से ज्यादा तिब्बी अमले के अरकान भी हमलों में शहीद। डॉक्टर्स भी निशाना बने। अस्पतालों में जगह खत्म, दवाएं कम पड़ गई। इजरायली फजाई हमलों में रिहायशी इमारतें तबाह, खंडरात का मंजर पेश करने लगी। 4 लाख से जायद फलस्तीनी बेघर हो गए। इसराइल ने जमीनी हमला किया तो उसकी फौज नेस्तो नाबूद कर दी जाएगी। ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड में तवक्को से ज्यादा कामयाबी मिली। अल-क़ुद्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐसी मजीद कार्रवाइयों का फैसला किया गया है। तर्जुमान हमास का बयान, जल्द मजीद कई महाज खोलने का इंदिया। हमास के हमलों में हलाक इसराइलियों की तादाद 1300 से तजावुज कर गई। इजराइल के साथ खड़े हैं, जंग में हर मुमकिन ताउन करेंगे। जदीद हथियारों और जरूरी अशिया की फराहमी जारी रखी जाएगी। अमरीकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का दौरा इजराइल के मौके पर ऐलान। इजराइल की दिफाई जरूरियात पूरी की जाएंगी। हमास फलस्तीनियों के मुफाद के लिए हरगिज काम नहीं कर रही। हमास की हालिया कार्रवाइयों ने दाइश की याद ताज़ा कर दी। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन की इजरायली वजीर आजम से मुलाकात के बाद न्यूज कॉन्फ्रेंस। इसराइल के फलस्तीनियों पर इंसानियत सोज मुजालिम। ह्यूमन राइट्स वॉच की भी गजा में इसराइल की जानिब से फॉस्फोरस बम इस्तेमाल करने की तस्दीक। इसराइली अफवाज की जानिब से लिबनान पर हमलों के लिए भी ममनुआ बमों का इस्तेमाल किया गया।
फॉस्फोरस बम बड़े पैमाने पर तबाही फैलाते हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच। इजराइल ने गजा पर हमले बंद न किए तो जंग में नया महाज खुल सकता है। ईरान ने खबरदार कर दिया। ईरानी वजीर खारजा की लबनानी दारुल हुकूमत बैरूत में हिजबुल्लाह के सरबराह से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गजा की नाकाबंदी और इजरायली जंगी जराइम के नतीजे में नया महाज खुलना मुमकिन हकीकत है। हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान का ऐलान। हमास के हमले इसराइलियों के अब भी आसान खता। इसराइल की मुआशी मुश्किलात भी बढ़ने लगी। खातून वजीर इत्तलाआत अचानक मुस्ताफ़ी हो गई। मौजूदा हालात में फंड्स की अहमियत के पेश नज़र मुस्ताफ़ी होने का फैसला किया। मजीद खिदमात अंजाम नहीं दे सकती। मुल्की खजाने पर बोझ कम करने के लिए ओहदे से इस्तीफा देना मुनासिब समझा। गैरेट डस्टल का सोशल मीडिया पर बयान। मस्जिदुल हराम में नमाज जुमा पर फ़लस्तीन के लिए खुसूसी दुआ। इमाम काबा फ़लस्तीनियों के लिए दुआ करते हुए आप दीदा हो गए। ए अल्लाह मजलूमों की मदद फरमा, उनका हामी और नासिर हो। मस्जिदुल हराम के इमाम की दुआ। इसराइली मुजालिम के खिलाफ दुनिया यकज़बान। कई ममालिक में मजलूम फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहिरे। उर्दन के दारुल हुकूमत ओमान में फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती का इजहार। हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। शहरियों को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल। यमन में भी अवाम ने फ़लस्तीनियों के हक में आवाज़ उठा दी। इसराइली मुजालिम के खिलाफ शदीद गम और गुस्सा। हर तरफ फ़लस्तीनी परचम लहराए। कनाडा के शहर टोरंटो में फ़लस्तीनियों के हक में इसराइली कॉन्सुलेट तक मार्च किया गया। जनूबी अफ्रीका के शहरों जोहान्सबर्ग और केप टाउन में भी इसराइली हमलों के खिलाफ रैलियां निकाली गईं। ऑस्ट्रिया और उर्दन में भी फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहिरे किए गए। मुजाहिरों में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुल्क भर में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए रैलियां। इस्लामाबाद में मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से नेशनल प्रेस क्लब के सामने मुजाहिरा। फ़लस्तीनी भाइयों की हर मुमकिन सपोर्ट का ऐलान। पारा चनार में मोटरसाइकिल रैली। नौजवानों की बड़ी तादाद में शिरकत। शुरका की फ़लस्तीनियों के हक में नारेबाजी। जाफराबाद में भी रैली के शुरका की फ़लस्तीनियों से भरपूर इजहार यकजहती। शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। रहीम यार खान में फ़लस्तीनियों पर इजरायली जारहियत के खिलाफ रैली। जुल्म का शिकार फ़लस्तीनियों के खिलाफ इजरायली जारहियत की भरपूर मजम्मत। झंग, कसूर, मियांवाली और खैबर में भी मुजाहिरे। इसराइल नाजायज रियासत है। मस्जिद अल अक्सा की आज़ादी का मिशन हमें जान से ज़्यादा अजीज़ है। अमरीकी बेड़ा गजा जा सकता है तो हम भी वहाँ जा सकते हैं। मुस्लिम हुक्मरान फ़लस्तीनियों का साथ दें या ना दें, हम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। आलम इस्लाम इसराइल के खिलाफ जहाद का ऐलान करे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का लाहौर में रैली से खिताब। चार हाजिर सर्विस फौजी अफसरों को नैब में तैनात कर दिया गया। ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद डायरेक्टर एहतसाब ब्यूरो, जबकि लेफ्टिनेंट कर्नल नदीम मुजफ्फर को एडिशनल डायरेक्टर नैब तैनात कर दिया गया। मेजर वलीद खान और मेजर कैसर कामरान सैयद को डिप्टी डायरेक्टर नैब तैनात किया गया है। नैब तरामीम के खिलाफ फैसला चैलेंज। सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील दायर। नैब तरामीम के खिलाफ पिटीशन आर्टिकल के तकाजे पूरे नहीं करती थी। अपील में मौक़िफ़। अदालत उज़्मा से नैब तरामीम का फैसला कल अदम करार देने की इस्तदा। जल्द पेट्रोल की नई कीमतें आएंगी। रिलीफ का सफर आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो गया। नवाज शरीफ की वापसी का निगरान हुकूमत से ताल्लुक नहीं, वो बैरून मुल्क अदालती फैसले के तहत गए। वापस आएंगे तो कवानीन पर अमल होगा। टीटीपी से बातचीत का हमारा कोई इरादा नहीं। रियासत पाकिस्तान इतनी तगड़ी है कि वो टीटीपी से लड़ेगी। गैर कानूनी अफगानों को किसी दुश्मनी या जिद की वजह से वापस नहीं भेज रहे। उनकी वजह से मुआशरे में मसाइल पैदा हुए। हम सबसे पहले पाकिस्तान का मफाद देखेंगे। निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की पेशावर में गुफ्तगू।
नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ को निशाने इम्तियाज अता करने की तकरीब। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ को निशाने इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा। तकरीब में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ समेत अहम शख्सियात की शिरकत। नवाज शरीफ ने उम्रा की सआदत हासिल कर ली। नून लीगी कायद की सऊदी अरब में क़याम के दौरान सऊदी हुक्काम से मुलाकातें भी शेड्यूल। नवाज शरीफ सऊदी अरब से दुबई पहुंचेंगे। दुबई में नवाज शरीफ कुछ दिन क़याम के दौरान अहम मुलाकातें करेंगे। नवाज शरीफ का चार्टर्ड तैयारा 21 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे लाहौर में लैंड करेगा। तैयारे की लैंडिंग और पार्किंग के हवाले से हुकूमत से राब्ता कर लिया गया। जो रियासत के सामने खड़ा होगा उसे कुचल दिया जाएगा। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद करना तमाम सूबों की जिम्मेदारी है। गैर कानूनी गैर मुल्कियों को निकाला जाएगा। मदारिस समेत कहीं भी गैर कानूनी सरगर्मी की इजाज़त नहीं देंगे। अफगान ट्रांजिट ट्रेड का सामान वापस पाकिस्तान आ रहा है, जिसे रोकेंगे। डॉलर की कीमत में कमी हुकूमती इक़दामात का नतीजा है। स्मगलिंग में मुलविस अनासर के साथ सख्ती से निपटा जा रहा है। निगरान वज़ीर इत्तलाआत बलोचिस्तान जान अचकजई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। दहशतगर्दी के कुछ वाकयात हुए। पुलिस ने 24 घंटों के अंदर तमाम लोगों को पकड़ा। गिरफ्तार मुल्जिमान को अदालत में पेश किया जाएगा। नेशनल एपेक्स कमेटी में फैसला हुआ था, इस्लाम के नाम पर किसी किस्म की दहशतगर्दी की इजाजत नहीं दी जा सकती। ननकाना साहब में सेफ सिटी का प्रोजेक्ट क्राइम को कंट्रोल करेगा। मोहसिन नकवी की मीडिया टॉक। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी बाहर से फाइनेंस की जाती है। सियालकोट की मस्जिद में फायरिंग करके कुछ अफराद को शहीद किया गया। वाक़े में मुलविस दहशतगर्दों को 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। क्राइम सीन से कंफर्म हुआ इसमें बैरूनी हाथ मुलविस हैं। दहशतगर्दों और सहूलतकारों को बेनकाब करेंगे। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। DC लाहौर का PTI को लिबर्टी चौक में जलसे की इजाजत से इनकार। PTI की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में जवाब जमा। 9 मई का वाकया लिबर्टी चौक से शुरू हुआ था। जलसे की इजाजत नहीं दे सकते, जवाब का मतन। अदालत का PTI के वकील को मुतबादिल जगह पर जलसे के लिए डिप्टी कमिश्नर को नई दरख्वास्त देने का हुक्म। मुतबादिल जगह पर जलसे से मुतालिक 72 घंटों में इजाजत दी जाए। अगर PTI को जलसे की इजाजत नहीं तो फिर किसी जमात को लिबर्टी में भी जलसे की इजाजत नहीं होगी। जस्टिस राहील कामरान के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुश आइंद है। देखते हैं अब नवाज शरीफ क्या बयानियां बनाते हैं। जहांगीर तरीन और कायद नून लीग की मुश्किलात में इजाफा होगा। साइफर केस में कोई बड़ी बात नहीं। जेल में घर के खाने की इजाजत नहीं। परवेज इलाही की गुफ्तगू। डॉलर के मुकाबले में रुपया मजीद तगड़ा। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 96 पैसे कमी। अमरीकी करेंसी 277 रुपए 62 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपए कमी से 277 रुपए पर आ गया। स्टॉक मार्केट में तेजी 580 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स ने 49,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर ली।